जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुफ्तियान इज़ाम, फज़ला इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुर्रा इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-सुफ़ला वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व औलियाए उम्मतिहि अहले तुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। गौसे आज़म दमने बेसर सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबा इमाम मदद बगिरदागे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बेहक़ ख्वाजा
सुलेमान हारून मदद कुम या मुईन दीन चिश्ती। आमीन बोलते हैं। कादिरिया नारे गौसे आज़म सनम दम से शेख अहमद रिज़ा कुतुब आलम सनम। हज़रात, ये आपकी और मेरी मुश्तरका खुशनसीबी है कि कई महीने के बाद हम सबको इस तरह की पाकीज़ा महफिल में एक साथ बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुनने का मौका मिला। कुरान फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। महबूब फरमा दीजिए हमें बस वही पहुंच सकता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया। तो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग आप एक जमाने तक करते रहे, अब थोड़ा सा करीब हो जाइए ताकि ये दिल भी करीब हो जाए, हालात भी करीब हो जाए। परेशान ना हो, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो हमें हर हाल में याद रखने वाले। तवज्जो है, अब थोड़ी सी आवाज इसकी क्लियर कर सके तो कर दीजिए। क्योंकि 6 महीने का अरसा गुजर गया, आप भी भूल गए होंगे सुनना कैसे है, और शायद मैं भी भूल गया हूं कि सुनाना कैसे है कि नहीं? क्यों मिसबाह साहब किबला? तो दोनों तरफ से हालात गंभीर हैं, इसको दुरुस्त कर लिया जाए तो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो करम, उसका बहुत बड़ा एहसान। और ये महफिल पाक क्या सजी ये 12वीं शरीफ की आई, अल्हम्दुलिल्लाह अब लॉकडाउन की सारी सूरतें खत्म होती चली जा रही है। और ये भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के महफिल पाक आपके जश्न ईद मिलादुन नबी की बरकतें हैं कि अब हिंदुस्तान भर में सारे हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हो जाएगा। वरना तो वो जमाना गुजरा है कि आदमी जिले से जिले में जाते हुए डर रहा था। मैं खुद 2-3 महीना सिर्फ बरेली शहर से अपना डिस्ट्रिक्ट रामपुर, जो मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर है, 2 महीने तक इसी चक्कर में नहीं गया। जाऊंगा तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज थी ये, और ये हमारी बदआमालियों का नतीजा था। अल्लाह करे आज भी हमारे हालात बेहतर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास फजलो करम से आपके आने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस एक बात सुन लीजिए, एक रिवायत सुन लीजिए, सहाबा इकराम ने क्या फरमाया। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती अकबर साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। बड़ी शानदार गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको भी और सुनने वालों को। एक रिवायत है जिसको दलाइलुल खैरात शरीफ में जिक्र किया गया। थोड़ा मिजाज बना दीजिएगा ताकि मैं अपने सैल और बहाव में आ जाऊं। जो सैलान होता है ना, जो अंदाज होता है, वो अंदाज न जाने कहां गायब हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वापस कर दे, आपके मिजाज को भी वापस कर दे जो सुनने सुनाने का मिजाज था। बस मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ही कर रहा हूं और महफिल पाक में एक ईमानी हरारत में देखना चाहता हूं। दलाइलुल खैरात शरीफ में रिवायत जिक्र की गई अनबादिस सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अन्नहु काल मा मिन मजलिसिन युसल्ला फीही अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला कामत मिनहु राइहतुन तय्यबा हत्ता तबलुगा अनानस समाई फतक़ूलुल मलाइकतु हाज़ा मजलिसुन सुल्लिया फीही अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दलाइलुल खैरात शरीफ में रिवायत है कि किसी सहाबी का कौल है, फरमाया जिस महफिल में मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ा जाता है, बोल जाइए प्यार से, मेरे हौसले में इजाफा कर दीजिए ताकि अगला सफर आसान करना तय करना मेरे लिए आसान हो जाए। क्या फरमाया, मामिन मजलिसिन युसल्ला फीही अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला कामत मिनहु राइहतुन तय्यबा हत्ता तबलुगा अनानस समाई
फरमाया वो महफिल जिसमें मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा करीम को याद किया जाता है, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा जाता है। सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं इल्ला कामत मिन्हु रायहतुन तय्यबा, तो उस महफिल से दुरूद पढ़ने वाले दुरूद पढ़कर फारिग हो गए। आपको वहां मुश्क लाने की जरूरत नहीं है, अंबर लाने की जरूरत नहीं है, जन्नतुल फिरदौस लगाने की जरूरत नहीं है, और दूसरे इत्र के मजमूए लाने की जरूरत नहीं, बल्कि सहाबी रसूल फरमाते हैं इल्ला कामत मिन्हु रायहतुन तय्यबा, उस महफिल से एक खुशबू उठा करती है। सुभान अल्लाह, खुशबू उठ करके कहां तक जाती है? आज मस्जिद चिश्तिया के अंदर महफिल पाक सज रही है। हो सकता है मैं कहूं दुरूद पढ़ो, मिसबाही साहब पढ़ दे, हजरत हाफिजो कारी मौलाना शाहिद साहब पढ़ दे, हाफिजो कारी मोहिउद्दीन साहब पढ़ दे, मुफ्ती अकबर साहब पढ़ दे, आवाज जाए, जाने के बाद दीवारों से टकराए, बस यही तक मुंतही हो जाए, यही तक जाके लाश हो जाए। प्यारे ऐसा नहीं है, बल्कि सहाबी का कौल है इल्ला कामत मिन्हु रायहतुन सकिया, पाकीज़ा खुशबू उठती है। हमने कहा कहां तक उठेगी? इन दीवानों ने पढ़ा जरूर है, अगरचे हमारी ज़बानें इस लायक नहीं है कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र कर सके। इसीलिए तो शायर ने कहा था हजार बार बशोयम तहज़ा मुश्को गुलाब हुलूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज़। सरकार कहां हमारी ज़बानें हैं और कहां आपका जिक्र पाक है? आला हज़रत से पूछा गया मेरे इमाम ये तो बताओ, दुरूद पढ़ने के लिए कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। लेकिन जब सुन्नी दुरूद पढ़ने के लिए चलता है, मुफ्ती साहब से कहोगे सीखा कौन सा इस्तेमाल करें, तो कहेंगे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे बेस्ट दुरूद यही बताया गया है, सबसे बेहतर दुरूद यही बताया गया है। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अस्सवाइकुल मुहरिका में अल्लामा इब्ने हजर ने इसको नकल किया। सरकार फरमाते हैं ला तुसल्लू अलैया अस्सलातुल बतरा, ए मेरे आशिकों, ए मेरे सहाबा, ए मेरे उम्मतियों, मुझ पर ये नाकिस दुरूद ना पढ़ा करो, अनकंप्लीट दुरूद ना पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज की सरकार माही अस्सलातुल बतरा, ये अनकंप्लीट दुरूद क्या है? फरमाया अनकंप्लीट दुरूद ये है तुम ये पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद को छोड़ दो। इसीलिए फरमाया सहाबा इकराम ने जब सरकार हमें दुरूद की तालीम देते थे, दुरूद की एजुकेशन देते थे, तो सरकार यही दुरूद इब्राहिम हमको सिखाया करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सहाबी क्या फरमा रहे हैं? रायहतुन तय्यबा, ये दुरूद कहां तक जाता है? फरमाया हत्ता तबलुगा अलानस समाई, ये दुरूद की खुशबू तुम्हारे निशाना पाक तक नहीं रहती। फरमाया आसमानों में चली जाया करती है, आसमानों तक पहुंचती है, आसमानों तक जाती है। हमने कहा आसमानों तक जाती है तो होता क्या है? फरमाया फतकुलुल मलाइकतु कुल्लुहुम, तो सारे फरिश्ते कहते हैं, एक दूसरे को मुस्ता सुनाते हैं, बशारत देते हैं, ऐसा अल्लाह के फरिश्तों सुनो सुनो, हादा मजलिसुन सुल्लिया फीही अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ फरिश्तों सुनो, यही महफिल है, यही महफिल है जिसमें पढ़ा जा रहा है। कौन सी महफिल? जो इस वक्त मस्जिद चिश्तिया में जमी हुई। चलकर बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला मुकम्मल तवज्जो चाहता हूं। कारी साहब बहुत थक गए, कुर्बानियां होती हैं। नहीं, बहुत बात सही है, कुर्बानियां हैं। मैं इस बंदे को भी देखता हूं और अपने आप को भी देखता हूं कि हम लोग तो 5 घंटा पढ़ाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रज़ा से बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं, 5 साढ़े 5 घंटा पढ़ाया, उसके बाद फ्री। और इनको देखो माशाअल्लाह, और यहाँ के जो उलमा उनको देखो माशाअल्लाह, कुर्बानियां देते रहते हैं। हालांकि ये खुद पढ़े लिखे लोग हैं, इनका इल्म माशाअल्लाह जितने भी बैठे हैं सब आफ्ताबो महताब है, मगर ये इनकी मोहब्बतें हैं कि मुझ कम इल्म को भी नवाजने की कोशिश। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे, सबकी मेहनतों को कबूल करे। तवज्जो है आपकी? क्या फरमाया? हत्ता तबलुगा अनानस समा, वहां तक पहुंची। और पहुंचने के बाद क्या फरमाया? सारे फरिश्तों ने क्या कहा? हादा मजलिस। अरे तुम्हारी भी तो मजलिस है, मजलिस को शियों के साथ खास थोड़ी है। मोहब्बत से बोलो, मजलिस तो सहाबा इकराम भी सजाया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा
सहाबी रसूल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ की, रहिमल्लाहु अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, ए अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा पर रहम फरमा दे, अल्लाह की रहमत हो अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा पर। हमने कहा किस लिए दुआ की है मेरे मुस्तफ़ा, रीजन तो बयान फरमा दे। सरकार ने रीजन बयान कर दिया है, मगर रीजन ये नहीं है कि ये अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा नमाज पढ़ने जाता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, सदकात करता है। आज ये रीजन बयान नहीं किया। सरकार ने फरमाया लिअन्नहु युहिब्बुल मजालिसा अल्लती ततबाहा बिहल मलाइका। मैं अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के लिए दुआए रहमत इसलिए कर रहा हूँ, इसको ऐसी महफिलें पसंद है जिन महफिलों पर अल्लाह के फरिश्ते रश किया करते हैं। तवज्जो है, भूल गए आप। मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ला सुबदिल बहर। गुनाह अगर गुनाह सगीरा समंदर के झांकों के बराबर हो तब भी अल्लाह माफ कर देता है, मगर शर्त यह है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तवज्जो है आपकी। तो ये रिवायत आपने सुन ली, फरिश्ते क्या कहते हैं, हादा मजलिसुन सुल्लिया फी अला मोहम्मद। अभी आप इस जुमले की अहमियत नहीं समझ रहे। एक अगर कोई बहुत बड़ा आलिम ये कह दे, मिसाल के तौर पर मैं अपने मुर्शिद की मिसाल दूं, मेरे मुर्शिदे गिरामी वकार सरकारे ताजे शरीयत अगर अपनी हयात ज़ाहिरा में किसी के लिए जुमला इरशाद फरमाकर चले गए कि ये मेरा बहुत मोतमद है, मेरा बहुत करीबी है, मेरे यहाँ निजामाबाद के सुन्नी मुसलमानों बताओ तो सही, आज तक उस आलिम से आप प्यार करते हो के रही, उस पर एतमाद करते हो के रही। मैं इसलिए नहीं मकबूल हूँ, मैं इसलिए आपके नजदीक मोहतरम मुकर्रम नहीं हूँ कि मैं जामे अशरफिया के अंदर पढ़ करके आया हूँ। मुझे अल्लाह ने थोड़ा मोड़ा जो मेरे एतबार से है, क्योंकि कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ा ही इल्म दिया गया है, तो ये थोड़े इल्म की बुनियाद पर कदर नहीं करते हो। जहां तक मैं समझता हूँ कदर इसलिए करते हो कि मुझे ताजुश शरिया के शहर से निस्बत हो गई है, मुझे ताजुश शरिया की गुलामी से निस्बत हो गई है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, बिला तशबीह और तमसील, अगर मुझे निस्बत एक मुर्शिद से हो जाए तो निजामाबाद का सुन्नी मुसलमान मुझसे मोहब्बत भी करे, मेरी राह में पलके भी बिछाए, तो तवज्जो तो करो। तुम इस महफिल में बैठकर मदीने वाले पर दुरूद क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें अल्लाह के बेगुनाह फरिश्ते कह रहे हैं हाज़ा मजलिसुन सुल्लिया फीही अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक है, मुस्ताए जाफिजा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जिक्र कोई और नहीं, अल्लाह की नूरी मखलूक कर रही है और कह रही है ये वही महफिल है जहां मदीने वाले पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तवज्जो है। अब आप लोगों ने एक मिजाज ये भी बना लिया है कि अगर मैं जोश में आऊंगा तब आप जोश में आएंगे। अल्लाह सलामत रखे, मुझे भी जोश ईमानी मिलता रहे और आपको भी जोश ईमानी मिलता रहे। जरा जी लगाकर इस तरीके से दुरूद पढ़ दीजिए कि मुझे लगे कि वाकईतन लॉकडाउन का असर आप पर नहीं है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत का शेर जो बार बार पढ़ा जाता है, मुझसे भी पेशतर पढ़ा गया, तबर्रुकन पढ़ रहा हूं, इसलिए कि आला हजरत के कलाम का ये मामला है, जितनी बार पढ़ा जाए चाशनी ही चाशनी मिलती रहती है। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये शेर मैं बचपन से सुनता आया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बड़ी मशहूर आयत करीमा है, चौथे पारे में रब फरमाता यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया। ये जुमला गौर करने का है कारी साहब, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया। अगर कोई मुस्तफा के मिलाद से चिंता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है, कहना ये तेरा मुकद्दर था ही नहीं जो मुस्तफा के मिलाद पर खुशी मनाए। अभी मैं दलाइल दूंगा तो आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह कि हम जो खुश होते हैं ये सुन्नत किसकी है और ये तरीका कहां से चला आ रहा है। कुरान ने कहा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है। ईमान वालों पर एहसान क्यों किया? इज़ बाअसा फ़ीहिम
रसूला, चूंकि अल्लाह ने उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया है। अनफुसहिम का जो लफ्ज आया है और कहीं कहीं एक रिवायत के मुताबिक अनफुसहिम है, तो अनफस का माना नफीस तरीन होता है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा होता है, बहुत ज्यादा अफजल होता है, बहुत ज्यादा उम्दा होता है। तो मतलब ये होगा ईमान वालों में जो सबसे बेहतर है, ईमान वालों में नबियों की जमात भी शामिल है, तो मतलब ये होगा आदम से बेहतर मुस्तफा करीम है, शीश से बेहतर मुस्तफा करीम है, सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी रूह नाफिदा अलैहि तहियतु वस्सलाम, रसूल करीम को उन्हीं में से भेज दिया और भेजने के बाद उनकी सिफत भी बयान कर दी। यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं और उनको सुथरा भी करते हैं, उन्हें किताब का इल्म भी देते हैं, उन्हें हिकमत भी सिखाते हैं। अगरचे ईमान वालों याद रखना, हमारे पुश्त हमारे बुजुर्ग हमसे जो साबिकीन है पहले है, उनका आलम यह था कि उनको ईमान की दौलत न मिली थी, मगर मुस्तफा का कदम क्या आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम की वजह से ईमान की दौलत दी। इसीलिए तो कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। तुम तो जहन्नम के गले के किनारे थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है और हिदायत के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से बचा दिया है। और कैसा बचाया, किसी को सिद्दीक़ अकबर बना दिया है, किसी को फारूक आज़म बनाया है, किसी को उस्मान गनी बनाया है। यही सिलसिला चलता रहा और क़यामत तक चलेगा। एक ऐसी पाकीज़ा ज़ात आएगी जिसको ज़माना हज़रत इमाम मेहदी कहता है। ये हमारे बुजुर्गों का अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक कायम रहेगा और ये उसी रविश पर कायम है जिस पर सिद्दीक़ अकबर कायम थे, जिस पर बुजुर्गाने दीन कायम थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिस महफिल में तुम बैठे हो और जिस मिलादे मुस्तफ़ा की तुम बात करते हो, एक जमाने से इस पर यह एतराज होता है कि ये तो मुस्तफ़ा की 12वीं शरीफ को आप मनाते हो, ये तो इसलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन नहीं है। अब तो यूट्यूब चैनलों पर न जाने कितने लोगों ने दबागे धड़ ये ऐलान किया है कि 12वीं की जो तारीख है वो पैदाइश की नहीं है बल्कि वो वफात की है। हमने कहा अगर तू वफात ही की मान रहा है तो ठीक है, अब आप मुस्तफ़ा की हदीस सुन ले। सरकार फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। चल हम मानते हैं मुस्तफ़ा दुनिया से चले गए, इसीलिए हम 12वीं की खुशी मना रहे हैं। हमने तेरी बात को मान लिया है, हमने तेरी बात वक्ती तौर पर ऊंची करते हुए ये कह दिया कि हम मुस्तफ़ा दुनिया से गए हैं, इसलिए हम सुन्नी खुशी मना रहे हैं। तो अब तू बता तुझे तकलीफ किस बात की है, जबकि सरकार खुद फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। और मेरे सहाबा, मेरी ज़ाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरे दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बोलो मोहब्बत से। सरकार दुनिया से गए, हमने मान लिया, हालांकि रिवायत ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। इमाम ज़रक़ानी को पढ़ो, इमाम कस्तलानी को पढ़ो, मवाहिब में पढ़ो, हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी को पढ़ो। वो फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की 12वीं शरीफ के दिन पैदाइश हुई, यही मजहब मशहूर है। मगर हमने तेरी बात को माना तो सरकार फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में रहना भी बेहतर। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसकी हिकमत में आला हजरत की जबान में नहीं बयान करूंगा। मोहब्बत से बोलिए, तवज्जो है ना आपकी। हमने तेरी ही बात को रखा तो ममाती खैरुल लकुम। ममात का यहां सब तर्जुमा जानते हैं, विसाल शरीफ होता है। सरकार का विसाल भी हमारे लिए बेहतर है। हमने कहा मेरे मुस्तफा का विसाल कैसे बेहतर, तो आला हजरत की एक तकरीर है, और बल्कि 2 तकरीरों को जमा किया है हजरत मुफ्ती शुआइब साहब अलैहि रहमान अल खुतबातुर रज़विय्या के नाम से एक छोटा सा रिसाला है, और वो उन्होंने हयाती आला हजरत से 2 तकरीरों को निकाल कर यकजा कर दिया है। अल्लाह मेरे मुर्शिद के इस्तामात पर रहमो करम की बारिश फरमा।
तवज्जो फरमाइएगा, मैं ममाती के पॉइंट को ले रहा हूं। हालांकि ये बात तो हमारे सब उलमा दलाइल में कहते हैं ये तेरा अकीदा होगा मुस्तफा माअज़ल्लाह दुनिया से गए तो खत्म हो गए, ये तेरा अकीदा होगा कि वो मौत आ गई। हम कहते हैं मौतें आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। मुस्तफा करीम के लिए तो हदीस बेशुमार है। हजरत मूसा कहते हैं, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि जब मैं लैलता उसरिया भी मररतु अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही, मैं मेराज की रात जब मूसा के करीब से गुजरा ना तो मैंने क्या देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो है? तो हमने कहा ये तो हमारा अकीदा है, तो मैं इस पॉइंट पर नहीं आ रहा हूं, ममाती वाले पॉइंट को बता दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी इस तकरीर में क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरे सुन्नियों सरा गौर तो करो, आला हजरत 3 ही तकरीरें करते थे पूरे साल में। ये तो आला हजरत के गुलामों का सदका है कि एक साथ 3-3, 4-4 तकरीरें कर लेते हैं कंटिन्यू। ये आला हजरत का सदका पाते हैं। ऐसा नहीं कि आला हजरत को तकरीर करना नहीं आती थी, मतलब ये था कि आला हजरत की तकरीर को पहले तो समझने के लिए अहले इल्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आला हजरत महज तकरीर करने नहीं आए थे, वो मुजद्दिद थे। इमाम आज़म की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आए थे, इमाम शाफ़ई की सुन्नत को जिंदा करने आए थे। और दुनिया के अंदर जो बदअकीदा थे, अगर मेरा इमाम खाली तकरीर करके चला जाता तो आवाज खत्म हो जाती है। मेरे इमाम ने अपने अल्फाज दिए हैं, अपनी तहरीर दी है, ताकि जमाने वालों को न समझ में आ जाए कि जिसको मज़हब अहले सुन्नत कहा जाता है उसकी तर्जुमानी के लिए किताबें आला हजरत को पढ़ो और मसले की आला हजरत का नारा लगाते चले जाओ। तवज्जो है? आला हजरत फरमाते हैं, मेरे प्यारो जरा गौर करो, हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया गया, वरफानाहु मकानन अलिया, अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया। तवज्जो है आपकी? हजरत ईसा को उठाया गया, हजरत हंजला को गुस्ल कहाँ दिया गया? बोलो बोलो बोलो, किसके उम्मती हैं? मेरे सरकार के उम्मती। जंगे उहुद में शहीद हुए हैं। हजरत इरबाज इब्ने सारिया का वाकया मेरे इमाम ने जिक्र किया कि एक बार जंगल में आप तशरीफ ले गए, क्या देखते एक जनाजा पड़ा हुआ है। नमाज जनाजा के लिए मुसल्लियों की नमाज पढ़ने वालों की सफे लगी है, मगर इमाम का पता नहीं। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनाए। इस वाक़ये के अगले जुमले सुनोगे तो इस शेर से इंतिबाक समझ में आ जाएगा, मुताबकत समझ में आ जाएगी। मैंने कबल अज़ वक्त ये शेर क्यों पढ़ दिया? हजरत इरबाज इब्ने सारिया फरमाते हैं, नमाज जनाजा तैयार है मगर इमाम का पता नहीं। आला हजरत कहते हैं, थोड़ी देर में इमाम आए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाकर नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के चल दिए। इरबाज इब्ने सारिया ने पीछे से दामन थाम लिया और कहा, इमाम साहब जरा चेहरा दिखा करके तो जाओ। जब चेहरा पलट करके उन्होंने दिखाया, मेरे इमाम फरमाते हैं, चेहरा देखकर इरबाज हैरत में पड़ गए। फरमाते हैं, मैंने देखा ये तो वही दीवाना है जिसको मेरे मोहल्ले में बच्चे न जाने क्या क्या मार कर चले जाते हैं, जिसको दरवाजों से धक्का दिया जाता है, जिसको लोग पागल समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। आज पता चला कि इतने औलिया की ये सफ लगी है। नमाज पढ़ने वाला कोई आम नहीं था, इरबाज इब्ने सारिया भी कोई आम नहीं है, वली कामिल है, ये भी यही खड़े हैं, वलियों की जमात लगी है। फरमाया, आज समझ में आया नमाज के लिए इंतजार इसलिए किया जा रहा था, इमाम का इंतजार इसलिए था ताकि इरबाज को भी पता चल जाए दौरे हाजिर के वलियों का सरदारी। आला हजरत फरमाते हैं, थोड़ी देर में परिंदे आए, मिनकार वाले, चोंच वाले, जनाजा उठाया, आसमान में ले गए। इन्होंने पास वाले का हाथ पकड़ा और पूछा कि यह जनाजा कहाँ गया? तो आला हजरत ने कहा, हजरत इरबाज को किसी ने जवाब दिया, यह जनाजा जमीन में नहीं आसमान में चला गया है। क्यों चला गया? फरमाया, अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं रहते, आसमान में चले जाते हैं। अब मैं आमदम पर सरे मतलब तवज्जो फरमाइएगा, वह ममाती खैरुल लकुम, मेरी मौत भी, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आप प्यारे जरा तवज्जो कर, एक हदीस
हदीस गोश गुजार कर देता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि रुक्का व सबियतुन रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रद्दा। हे मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारी मस्जिदों में ये नमाज पढ़ने वाले नमाजी ना होते, तुम्हारे घरों में ये दूध पीने वाले बच्चे ना होते, तुम्हारे घरों में ये जानवर चरने वाले जानवर ना होते, तो तुम्हारी बदकारियों की बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम का तुम पर जो अज़ाब इलाही डाल दिया जाता। सुम्मा रुद्दा रद्दा, थोड़ा नहीं सख्त अज़ाब उड़ेल दिया जाता। अगर ये अज़ाब बचता है तो इसलिए कि तुम्हारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सुन लियो, 6 महीने लॉकडाउन लगा रहा, तुम्हारी मस्जिदों पर पाबंदी लगी, सैनिटाइजर लगाओ, उसके बाद मस्जिद में जाओगे, 5 लोग पढ़ेंगे, एक सब पढ़ेगी, 100 लोगों की इजाजत मिली, अपने सीने पर हाथ रख के बताइएगा, बदअमालियों का पिटारा लेकर, बदअमालियों का हम अपने सरों पर बोझ लेकर के घूम रहे हैं। कितने लोगों ने मस्जिदों में आने के इरादे किए थे, कितनों ने नमाजें पढ़ी थी। जश्न ईद मिलादुन नबी को सुनने वालों, साल भर में ये 5, 6 बल्कि 12, 14 जलसे कराने से मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये फजीलतें अपनी जगह है। पहले तो जरूरी ये है कि जिस मुस्तफा करीम ने दुनिया में आकर सबसे पहले अपने रब की बारगाह में सजदा किया था, आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए, 11 महीने मुसलसल नमाज पढ़ते रहे, 12वें महीने नमाज के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए। तो जो है आप सरकार ने इरशाद फरमाया ममाती खैरुल लकुम। आला हजरत फरमाते हैं तवज्जो करो, हजरत इदरीस को आसमान पर उठाया गया। हजरत इदरीस का मकाम बड़ा है कि मेरे मुस्तफा का, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, मेरे मुस्तफा का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम बड़ा है, ये मेरे मुस्तफा करीम का। आप कहेंगे मुस्तफा करीम का मकाम बड़ा है, अब आप जरा गौर कीजिएगा, जिनके सदक़े में हजरत ईसा बने हैं उनको अल्लाह ने आसमान पर उठाया है, जिनके सदक़े में इदरीस बने हैं अल्लाह ने उनको आसमान पर उठाया है। हजरत इरबाज उम्मती है, मगर ये देख रहे हैं कि सरकार की उम्मत का जनाजा, सरकार की उम्मती का जनाजा आसमान में बुला लिया गया है। हजरत हंज़ला को आसमान में गुस्ल दिया गया है, मगर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की सैर नहीं की है। सरकार ने फरमा दिया है कि नबी जहां पर इंतकाल करता है वहीं उसको दफन किया जाता है। आज भी हुजरे आयशा में मुस्तफा आराम कर रहे हैं। अब सुनो ममाती खैरुल लकुम कैसे है। सरकार फरमाते हैं, कुरान ने कहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। मुस्तफा करीम जब तक आप इस कायनात में हो, अल्लाह की ये शान नहीं कि इन दुनिया वालों को अज़ाब दे। अगर मुस्तफा आसमान में चले जाते तो हम बदकारों के लिए अमान कैसे मिलता। मुस्तफा दुनिया में गए, दुनिया से जाने के बाद इस जमीन में आराम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उम्मतियों को अज़ाब से बचाया जाए। हम इसीलिए खुशी मनाते हैं। ममाती खैरुल लकुम। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई बदअकीदा एतराज करे तो क्या जवाब दो? ठीक है, हम वफात ही का दिन मान लें, हम सरकार के विशाल ही की खुशी मना रहे हैं, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम खुशी इस बात की मना रहे हैं, सरकार दुनिया से तशरीफ तो ले गए मगर आसमान में नहीं गए, जमीन ही में रहना पसंद किया हमारी। तवज्जो है, बहुत सारी रिवायत है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जो मिलाद मनाया जाता है, ये मुस्तफा का जिक्र ही तो होता है, और जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला है तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे ऐसा इमाम हमारे मुकद्दर में आ गया जिसकी किताबों का आलम यह है कि जिस फन पर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह उस फन में किताबें मिल जाती हैं। मैं तो यूपी की सरजमीन पर उन चिढ़ने वालों से कहता हूं जो कहते हैं मसलके आला हजरत का नारा क्यों लगाते हो। मैं कहता हूं कोई ऐसी शख्सियत ले आओ जिसने हर फन पर और हर मौजू पर किताबें लिखी हो, हम उसके नारे का ऐलान करने के लिए। जो है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आप क्या फरमाते हैं। और ये हदीस हजरत अनस इब्न मालिक ने रिवायत की है, अबू नुआइम ने अनस इब्न मालिक से
और इसके अलावा इमाम बैहकी ने हजरत अबू हुरैरा से सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरिस समावाति, फरमाया जब मेराज में मैं तशरीफ लेकर के गया मैंने सैर की, अल्लाह का हुक्म हुआ आसमानों में सैर करो, आसमानों की सैर करता रहा। फरमाया जब मैं फारिग हो गया तो मैंने अपने रब की बारगाह में बड़े अदब से अर्ज किया, मौला ए पाक परवरदिगार कुल तो या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन कबली इल्ला वक़द अकरमतहु, ए मेरे रब मुझसे पहले आदम आए तूने उनको फजीलत अता फरमाई, फजाइल और खूबियां अता फरमाई, शीस आए फजाइल अता किए, ईसा और मूसा आए फजाइल अता किए। मौला इत्तखज़ता इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बना लिया, व मूसा कलीमा, मूसा को कलीम बना लिया। ए मेरे पाक परवरदिगार उसके अलावा वसख्खरता ले दाऊद अल-जिबाला, तूने हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था, जिधर चाहते थे जैसे चाहते थे उनको मोड़ लिया करते थे। वले सुलेमान रियाह व शयातीना, ए मेरे पाक परवरदिगार सुलेमान जब आए ना उनके लिए तूने हवाओं को ताबे कर दिया, जिन्नात को ताबे कर दिया, और उसके आगे फरमाया अर्ज किया वाह तलब ले ईसा अल मौता, और मौला ईसा के हाथ में तूने ये कमाल रखा था मुर्दों को जिंदा कर दिया। शायद भाई शाहिद है कि नहीं आप? शाहिद नहीं है, नाम के तो शाहिद है। चलिए अच्छा है, ये हो सकता है कि आप आलम तसव्वुर में जाकर इस हदीस की सेहत पर गौर कर रहे हैं। अल्लाह करम फरमाए, तवज्जो है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला फमा चालता ली, मेरे रब मुझे भी बता दे तूने मेरे लिए क्या किया। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए पाक परवरदिगार हजरत इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे किया, मुसख्खर किया, और सुलेमान के लिए हवा और शयातीन और जिन्नात को मुसख्खर कर दिया, हजरत ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा किया। फमा जालता ली, मेरे लिए रब तूने क्या किया है। रब्बे कदीर ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, और ये वही हफ्तुम में आला हजरत ने इसको जिक्र किया है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अलग बात है, ये कुरान में नहीं, कुरान के अलावा भी अल्लाह की बहुत सारी वही आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब ने कहा अवलैसा आतैतुका अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्लिही, ए मेरे महबूब क्या मैंने तुझे इन सबसे अफजल और बेहतर अता नहीं किया है। आदम को मिला जरूर है, आदम के पास फजाइल है, कमालात है, मगर उनके कमालात से बड़े तेरे कमालात हैं। ईसा के कमालात से बड़े तेरे कमालात हैं, मूसा के कमालात से बड़े तेरे कमालात हैं, इब्राहीम के कमालात से बड़े तेरे कमालात हैं। और आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है वला उज़कर इल्ला ज़ुकिरता मई, ए मेरे महबूब कमाल की बात तो ये है कि जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद। हम तो एक ही जुमला बोलते हैं, जिनको सरकार के मिलाद से चिढ़ है वो मस्जिदों की अजानें बंद कर दे, अपनी मस्जिदों में इमाम रखना बंद कर दे। समझ गए आप? अजमत सहाबा के जलसे मनाना खत्म कर दे, इसलिए कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे मुस्तफा के मिलाद का जिक्र नहीं करती। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर रिवायत है, मगर अल्फाज सुना के तबर्रुकन आगे बढ़ रहा हूं, बल्कि उस रिवायत को छोड़िए दूसरी सुनाई देता हूं आला हजरत के हवाले से, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से दूसरी रिवायत। मगर उससे पहले किताबुश शिफा काजी अबुल फजल हयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि क्या फरमाते, उस पर जरा खास तवज्जो दीजिएगा। और हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी अपनी किताब अल अनवारुल मुहम्मदिया मिनल मवाहिबिल लदुनिया में क्या फरमाते हैं। ये कौन है? हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी आला हजरत से पहले के मुजद्दिद, अगरचे जमाना उनका पाया है आला हजरत का, और आला हजरत बड़े अदब एहतराम के साथ इनको अपने आग जिक्र करते हैं, बड़े प्यार से जिक्र करते हैं, इसलिए कि मुजद्दिदीन इस्लाम नंबर जो बाग़े फिरदौस रिसाली की तरफ से निकलता है उसमें मैंने पढ़ा आला हजरत तो 14वीं सदी के मुजद्दिद, मगर इनको 13वीं सदी में शुमार किया गया है। हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल क्या कहते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल लम्मा नज़ला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल हिंदी इस्तौहशा फनज़ला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर मर्रतैन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर्रतैन। हजरत यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी फरमाते हैं जब हजरत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, आप कहां बैठे?
बाप हमारे सबसे पहले कहाँ है? अबे अपने बाप की आमद पे तो कम से कम मोहब्बत से बोल दो। ये सआदत हर एक को नहीं मिली है। हजरत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, चूंकि श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान ही में था। सरंदीप पहाड़ पर आए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार का मिलाद कहाँ कहाँ हो रहा है? सरकार की विलादत का जिक्र कहाँ कहाँ हो रहा है? तवज्जो फरमाए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब हजरत आदम हिंदुस्तान में आए, इस्तौहशा, आपको वहशत महसूस हुई, अकेलापन लगा, इसलिए कि अबुल बशर अभी नहीं है, बशर है मगर अबुल बशर नहीं। अबुल बशर तो उसी वक्त होंगे ना, उसी वक्त होंगे ना जब औलाद पैदा होगी। मिसबाई साहब बैठे, अल्लाह सलामत रखे, मुझे नहीं मालूम बच्चे हैं कि नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनको बाप कह दिया गया। मौलाना शाहिद बैठे, इनको कोई कहे कि आप बाप है तो जमाना कहेगा शादी नहीं हुई, बाप कहां से हो गए? हजरत आदम जब दुनिया में आए थे तो अभी हजरत शीश नहीं थे, हजरत नूह नहीं थे, अभी औलाद नहीं थी। तो मैं कह रहा हूँ अबुल बशर नहीं, अभी बशर थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, जब हिंदुस्तान में आए अकेले उतारे गए, और जब उतारे गए आपको अकेलेपन का एहसास हुआ, वहशत महसूस हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहशत को दूर करने के लिए क्या किया था? तवज्जो फरमाए, हजरत जिब्रील को भेज दिया गया। जिब्रील आकर के पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर, 2 बार पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार पढ़ा, और 2 बार अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। अभी सरकार आई नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हमने कहा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाओ, अभी मैं आया नहीं था, मुझसे पेशतर ऐलान किया गया होगा कि हजरत मौलाना शहजाद साहब तिबला अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करेंगे। वो खतीब है, खलीफा है। इतना सुनने के बाद जमाने वालों ने समझ लिया होगा, बैठने वालों ने समझ लिया होगा कि आप निजामाबाद में आ चुके हैं, आप खतीब हैं, आपका वरूद हो जाएगा, आप आ जाएंगे बिला तशबीह तमसील। सरकार तो आलम के लिए जिब्रील ये ऐलान कर रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अभी कोई बला नहीं है, अभी कोई पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ हजरत आदम है, दूसरी तरफ हजरत हव्वा है। जमाने वालों को बता दिया गया कि आदम हिंदुस्तान में आए, और हजरत जिब्रील अमीन ने आकर के ऐलान कर दिया ताकि जमाने को पता चल जाए यहाँ मुस्तफा की विलादत, उनकी आमद, उनकी रिसालत का तज़किरा जिब्रील हिंदुस्तान में करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बरेलवी हजरत जिब्रील की सुन्नत पर अमल करके जमाने वालों को बताते हैं कि जब जिब्रील ने ऐलान किया है तो हम भी मस्जिदों से मुस्तफा के जिक्र का ऐलान कर रहे हैं। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, यह किताब शिफा की रिवायत। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक दिन खुद इरशाद फरमाया, सहाबा कहते हैं अखबरना रसूलुल्लाह इन सिफती फित तौरा। तवज्जो है, सुस्ती तो नहीं आई आपके जिस्म में, काहिली आ गई है? फिर क्या आया वो बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं आया। जब कुछ भी नहीं आया है तो अगली गुफ्तगू कैसे सुनेंगे? कुछ तो आने मांगता ना, जज्बा ईमानी अल्हम्दुलिल्लाह आने मांगता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आमद लोगों की हो रही है, उधर लोगों की आमद हो जाए, इधर अल्लाह करे आपके जज्बे कामिल की आमद हो जाए। तवज्जो है। सरकार ने एक दिन इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम कहते हैं अखबरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सिफती फित तौरा। कहां का मेरे मुस्तफा के मिलाद का जिक्र? सरकार ने एक दिन खुद तौरात में अपनी खूबी का तस्करा किया कि जो तौरात में मेरी खूबी जिक्र की गई थी वो क्या थी? कहा रब ने इरशाद फरमाया था अब्दी अहमदुल मुख्तार मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिल मदीना औ काला तैयबा। और अब अगला जुमला तुम्हारे लिए, व उम्मतुहु अलहम्मादूना लिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अभी तर्जमा नहीं किया लेकिन मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अरबी जबान से 3 वजह से प्यार करो, लिअन्नी अरबी वल कुरान अरबी व लुगतु अहलिल जन्नति अरबी।
एक में लिसानो आलिल जन्नती अरबी, फरमाया एक तो मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है और सारे जन्नतियों की ज़बान। सरकार इरशाद फरमाते रब ने कहा अब्दी, तौरात में लिखा गया रब ने भेजा वही जो हजरत मूसा को तख्तियां मिली थी, जो तूर पहाड़ पर जाकर आपको तख्तियां मिली थी तौरात की, जो तख्तियां लेकर के आए थे, उसी में रब का ये फरमान था अब्दी अहमदुल मुख्तार, मेरा बंदा अहमद है। और अहमद के साथ खाली अहमद नहीं, अल मुख्तार का लफ्ज बड़ा हुआ है, सुभान अल्लाह। मुख्तार उसको कहते हैं जिसके पास पावर होती है, मुख्तार उसको कहते हैं जिसके पास शक्ति होती है। हमने कहा जब अल्लाह अपने नबी के मुख्तार होने का ऐलान कर रहा है तो अब इसके अलावा अगर कोई इसके खिलाफ भौंकता रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो तौरात के इस कलमे पर जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है और जगह दी है, फरमाया अहमदुल मुख्तार, अहमदुल मुख्तार। रब ने फरमाया मेरा बंदा अहमद है और वो मुख्तार है। और उसके बाद सुनिएगा, अभी तौरात है हजरत मूसा पर उतरी है, ऐलान मूसा के जमाने में हो रहा है, ऐलान मूसा को दी हुई किताब में हो रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने फरमाया मौलिदुहु बिमक्का। मौलिद का माना क्या होता है मुझे खुद ही बता दीजिए, मुझे लग रहा है एक ही बंदा समझदार है। मोहब्बत से बोले मौलिद का माना क्या होता है? मौलिद बोलो, मौलूद बोलो, विलादत बोलो, पैदाइश बोलो, सब एक ही माना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया मौलिदुहु बिमक्का, मेरा महबूब कहाँ पैदा हुआ। अच्छा अब ये बताइए कि यही तो जिक्र विलादत है और किसको मिलादुन नबी कहते हैं? इतने साफ साफ अल्फाज लोगों को नहीं मिलते। असल में मिलते तो होंगे, या तो पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो फिर समझते नहीं, और अगर समझते भी हैं तो फिर आंखें मूंद लेते। समझ गए आप? जैसे अबू जहल चेहरा फेर के चला जाता है। चंद साल पहले की बात है, सहारनपुर के इलाके में मेरा एक प्रोग्राम था, वहां मैं पहुंचा, 130 लोगों की बस्ती थी, 2013 या 14 की बात। तो पता चला एक साहब ने कहा कि हजरत आपके आने से पहले ये घर के सामने ये माइक, मस्जिद थी, मस्जिद में प्रोग्राम था, कहा ये सामने जो माइक लगा है इसको हटवाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की, मगर हमने परमिशन ले ली थी। पीएससी आ गई, उसने कहा आप करें, हम आपकी सिक्योरिटी में हैं, हिफाजत में। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा हजरत दरवाजे अपने घर में ताला लगा करके अपने ससुराल चला गया। मैंने कहा क्यों गया? कहा इसलिए गया ताकि जिक्र विलादत मुस्तफा उसके कानों से टकरा ना सके। मैंने कहा अबू जहल के मानने वाले तवज्जो, आगे आगे बढ़िएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अहमदुल मुख्तार, अहमदुल मुख्तार। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें लिखा, उसमें लिखवाया, उसमें अपना पैगाम दिया, अब्दी अहमदुल मुख्तार, मेरा बंदा अहमद है, वो मुख्तार है। मौलिदुहु बिमक्का, उसकी विलादत मक्का में होगी, वो मुहाजरुहु तैबा और तैबा, और एक में है फिर मदीना। और मेरा महबूब हिजरत करके मदीना चला जाएगा, हिजरत करके मदीना चला जाएगा। अब अगला जुमला सुनिएगा, उसके आगे लिखा था उम्मत अला कुल्ली हालिन, ये मूसा तुम्हारी उम्मत नहीं है जिसने कहा था इस ज़बानता व रब्बुका फकातिला, तुम चाहो तुम्हारा रब चाहे लड़ने के लिए, हम तो घरों में बैठ करके ऐश करेंगे। कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत होगी। अलहम्दुलिल्लाह लिल्लाही, जो अल्लाह की तारीफ करेगी, अगर सर्दियों में होगी तारीफ करेगी, बस्तियों में होगी तारीफ करेगी, लॉकडाउन में होगी तारीफ करेगी, गुर्बत में होगी तारीफ करेगी, सख्तियों में होगी तारीफ करेगी, हर हाल में तारीफ करेगी। इसलिए कि तारीफ के राज को, हम्द के राज को, अल्लाह के शुक्र के राज को कुरान की आयत बयान करती है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ईमान वालों, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री की, बहुत से हमारे मुसलमान ऐसे हैं जो नाशुक्री करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हम तो रब के एक कतरे के काबिल नहीं हैं, हमारे पास वो अमाल नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी है, कितने बड़े बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी एक बार नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे,
नमाज पढ़ने के लिए रास्ते से गुजरे, सामने से कुत्ता आ रहा था। आपने अपने कपड़ों को समेट लिया, कुत्ते से बचे। वली कामिल थे, अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमा दी। कुत्ता कहने लगा, बायजीद मुझसे बच क्यों रहे हो? हजरत बायजीद ने कहा, कपड़े बचा रहा हूं, नमाज पढ़ने के लिए जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जिस्म से मेरा जिस्म टकरा जाए, टच हो जाए, चिपक जाए तो मेरे कपड़े नापाक हो जाए। हजरत बायजीद से कुत्ते ने कहा, मेरे आपके कपड़े तो उसी वक्त नापाक होंगे जब मेरे जिस्म पर गीलापन होगा, तरी होगी, पानी लगा होगा, नजासत होगी, इसलिए आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। बायजीद, मेरा कपड़ा, मेरा जिस्म गीला नहीं है, मेरे जिस्म पर तरी नहीं है, मेरे जिस्म पर पानी नहीं है, इस हालत में तो आपके कपड़े कैसे नापाक होंगे? चलो मान लेता हूँ आपके कपड़े नापाक भी हो गए, तो शरीयत ने आपको पाक करने का तरीका बताया है। आप 3 बार पानी डालिए, आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। मगर बायजीद, इतना याद रखो, मेरे जिस्म की नापाकी 3 पानियों से पाक हो सकती है। तुम मेरे नापाकी को देख रहे हो, जाओ पहले अपने दिल की पाकी को हासिल करो। तवज्जो करो, इस दिल का भी इलाज कर लिया करो, ज़हनो दिमाग का भी इलाज किया करो। सरकार के मिलादे पाक में आने वालों, गुफ्तगू करने के लिए तो उन्वान बड़ा तवील है, बड़ा तवील है, मगर याद रखो, एक रिवायत सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा। एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत मंसूर है। ये रिवायत करते हजरत नशार से। हजरत नशार फरमाते, रईतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा। कभी ये भी तो तमन्ना किया करो कि मुझे मुस्तफा ख्वाब में नजर आ जाए, और इसके लिए इंतजाम भी करना जरूरी होता है। मैं तो एक जुमला बोलता हूं, अगर मेरी कौम का नौजवान अपने दिल में मुस्तफा करीम का सच्चा इश्क पैदा कर ले, फिर किसी इमाम को तकरीर की जरूरत नहीं, किसी वाइज को लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है। इश्क रसूल जरा दिल में बसा तो लो, उसके बाद देखना ये इश्क तुम्हें कहां तक पहुंचा देगा। हमने तो देखा है, हमने अपने यहाँ यूपी के अंदर गाड़ियों के पीछे लिखे हुए देखा है, एक जुमला है, वो आप भी समझते हैं, मैं उसको बोल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा होता है सनम बेवफा। सनम का माना आप जानते हैं पत्थर होता है, बुत भी होता है, और सनम का माना महबूब भी होता है। हम कहते हैं ये तहरीरी एहतिजाज है। लोगों ने इसलिए लिख दिया है कि इसने किसी ने धोखा खाया होगा, उस धोखा देने वाले ने धोखा दिया था। मगर मैं पलट कर एक जुमला बोलता हूँ, ऐ मेरे नौजवान, रात की तन्हाइयों में लड़कियों से बात करने वाले, इस ज़ाहिरी हुस्न पर अपनी जवानी को बर्बाद करने वाले, तूने हाथ किसका थामा है? तूने प्यार किससे किया है? तूने इश्क किससे किया है? अरे उससे इश्क किया जिसने तुझको दुनिया में धोखा दे दिया। काश तूने गुंबद खजरा के मकी से प्यार किया होता, आमिना के लाल से प्यार किया होता, मदीना के ताजदार से प्यार किया होता, जिसने बिलाल हबशी को ज़मीन की बस्ती से उठा के खाने काबा की छत पर लाकर खड़ा कर दिया, और जमाने वालों को बता दिया, जो मोहम्मद से प्यार करता है, मुस्तफा उसको बस्ती से उठा के जन्नत की बुलंदियों तक। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। वो फरमाते हैं, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा, और इतना याद रखना, जो सरकार को ख्वाब में देख लेता है, मेरे सरकार फरमाते हैं, फसा यरानी फिल यक्सा, वो बेदारी के आलम में भी मेरा दीदार करेगा। सरकार के साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, एक दिन सरकार को ख्वाब में देखा। मौलाना शाहिद साहब, सरकार दुनिया से जा चुके हैं, उसके बाद मैंने मुस्तफा को देखा, तो ये हदीस आपके जहन में थी, फसा यरानी फिल यक्सा, अनकरीब वो मुझे बेदारी में देखेगा। ख्वाब देख करके कहां गए? मेरे मुस्तफा के घर गए। किसके पास गए? सहाबिया, सरकार की बीवी हमारी मां हजरत मैमूना की बारगाह। जमाने ने भी सरकार के इश्क के फज़ा की खूबी और उसके जौहर और उसूल को समझा ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं गया, मैंने जाकर कहा, उम्मुल मोमिनीन,
मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है और मेरे नबी ने फरमाया मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब आमने सामने से मेरा दीदार करेगा। मैं इस हदीस पर यकीन रखता हूँ मगर मैं इसका मुशाहदा करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन ने कहा किफ ये अपना अब्बास, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास यहीं ठहर जाओ। ठहर गए, अंदर गई, जाकर के क्या लाई? मेरे मुस्तफा का आईना लेकर के आ गई, मेरे मुस्तफा का शीशा लेकर के आई। वही आईना जिसमें सूरत देखा करते थे, जिसमें रुखे ज़ैबा देखा करते थे, जिसमें नूरानी चेहरा देखते थे। सहाबी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाती है, जाने वालों को ने देखे, मुझे देखिए आप। हज़रत मैमूना ने क्या फरमाया? फंजुर फी हाज़िहिल मिरात, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जरा गौर से इस आईने को देखो। तवज्जो तवज्जो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गौर से इस आईने को देखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं फनजर तुफिया, मैंने उस आईने को गौर से देखा। फलम अरा सूरतन लिनफ्सी, फरमाया गौर से देख जरूर रहा था और ऐसा भी नहीं कि शीशा अंधा हो, दिखा भी रहा था, साफ सुथरा भी था, मगर उसके बाद भी मुझे अपने चेहरे का एक हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का इश्क, उनके इश्क भरे जुमले हमने कहा आप बताइए देखा क्या? फरमाते हैं वलम अरा सूरतल लिनफ्सी, मुझे अपनी सूरत का एक हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। फिर क्या नजर आ रहा था? फरमाया फराइतु फीहा सूरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आईने में अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि आप जानते हैं आईना आपके सामने है तो चेहरा आपका होगा, आईना मेरे सामने है तो चेहरा मेरा होगा, आईना अगर इनके सामने है तो चेहरा इनका होगा। मगर ये अजीब आईना है, चेहरा तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का है मगर नजर मुस्तफा का चेहरा आ रहा है। हमने कहा वो आईना ज़बाने हाल से कह रहा था इश्क का दावा करने वालों, अगर प्यार करना चाहते हो तो मेरे जैसा प्यार करो, मुस्तफा की तस्वीर को अपने दिल में बसा लो ताकि ज़माना ये कहता फिरे हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा। वो फरमाते मैंने सरकार को ख्वाब में देखा तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया फयकूलु ली, सरकार मुझसे कह रहे हैं कुल, उससे जाकर कह दो, किससे? मंसूर से, ला युबतिलहु यानी मौलिद का सरकार मुझसे फरमा रहे, उससे जाके कहना मंसूर से मिलाद करना कभी ना छोड़े। बोलिए मोहब्बत से, मिलाद करना कभी ना छोड़ो। और फरमाया उसके बाद ये भी कह दो ला अलैका मिम्मन याकुल औ मिम्मन ला याकुल। फरमाया मिलाद करना कभी ना छोड़े, मिलाद में जो खाना बनाता है ना, खाना बनाता है, पकवान बनाता है, तेरा पकवान जाए नहीं जाएगा, चाहे खाने वाले खाए या ना खाए। मोहब्बत से बोलो। अब एक थोड़ा सा जुमला बढ़ा देता हूँ, कारी साहब किबला मेहनत करते रहिए, सैयद साहब किबला मेहनत करते रहिए, मिलाद पार्टी के जिम्मेदार मेहनत करते रहे, चाहे सुनने वाले आए या ना आए, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। इसलिए कि जिसकी खातिर मेहनत कर रहे हो वो मदीने वाला तो देख रहा है, आमिना के लाल तो देख रहा है, मगर जुमला क्या फरमाया? मिम्मन या मिम्मन अकला औ मिम्मन ला याकुल। फरमाया चाहे खाने वाले खाए या ना खाए, तुझ पर कोई फर्क नहीं है, क्या खाए वो जो खाना तूने बनाया है। मगर प्यारे याद रखना, जो खाना तूने बनाया है, मिलाद में जो पैसा देते हो, अगर मिलाद के फज़ाइल बहुत है। हजरत अबू बकर ने कहा मन अनफका दिरहमन फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह, जो मुस्तफा के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च कर देगा वो कल क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी होगा, कल क़यामत के दिन मेरा दोस्त होगा। मगर खबरदार, मिलाद मुस्तफा हो, औलाद की परवरिश हो, मस्जिदों के लिए तामीर का हिस्सा हो, कभी नापाक माल को मत लगाना, कभी नाजायज माल को मत लगाना। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, ऐसे ईद मिलादुन नबी मनाने से क्या फायदा कि तुम ईद मिलादुन नबी के लिए रात को महफिल भी सजाओ और सुबह को जाकर के सट्टेबाजी करो। अगर तुम्हारे यहाँ IPL के मैच देखे जा रहे हैं उसमें फिक्स भी कर लो, पैसा भी लगा लो, इधर से माल को खराब करो, उधर से माल को खराब करो, झूठ झूठ बोल करके माल कमाओ। याद रखना हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा अगर किसी पेट में एक लुकमा भी हराम का चला जाता
है, अल्लाह 40 दिन तक उसकी दुआओं को रद्द कर दिया। हुलियतुल औलिया के अंदर एक रिवायत को जिक्र किया गया, मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, हजरत बिलाल हबशी तशरीफ फरमाए, सरकार का वहां से गुजर हुआ, मेरे सरकार ने देखा बिलाल के पास सुबरुम मिन तबरिन, खजूर का ढेर लगा हुआ है। आज बेटा कमा के लाता है, बाप ये नहीं पूछता कहां से लाया है। बाप अगर कमा के ला रहा है, बेटा जिम्मेदार है, बाप को नहीं बताता ये सूद खाने के लिए मुसलमान आया है, सट्टों के जरिए अपने जिस्मों को बढ़ाने के लिए मुसलमान आया है। नहीं प्यारे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक हराम का लुकमा पेट में जाए 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती है। मेरे सरकार ने एक हदीस एक मौके पर इरशाद फरमाया, एक बंदा है लंबा सफर कर रहा है, किस लिए सफर किया? कमाई के लिए सफर किया। आशासा अकबरा, चेहरे पर धूल लगी है, सफर पर सफर है, तिजारत पर तिजारत है, अगर मेरे आका फरमाते हैं मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इसने लंबी लंबी तिजारत तो की है, निजामाबाद से हैदराबाद जा रहा है, हैदराबाद से उड़ीसा जा रहा है, सफर तो लंबा किया है, मगर ये माल जो कमा करके लाया, फरमाया इसका माल हराम माल लेकर के आया था, खाया भी हराम का, पिया भी हराम का, ग़िज़ा भी हराम की, पहला भी हराम का, लिबास भी हराम का। उसके बाद बैठकर मस्जिदों में लंबी लंबी दुआएं करने वालों, याद रखना दुआएं उसी वक्त कबूल होगी जब तुम्हारे जिस्म का लिबास पाक होगा, तुम्हारा खाना पाक होगा, तुम्हारा पीना पाक होगा, तुम्हारा रहना पाक होगा। शरीयत तुमसे ये नहीं कहती कि तुम करोड़पति बन जाओ, शरीयत ये कहती है कि तुम पाकीज़ा जिंदगी। हजरत अबू बकर से मोहब्बत करने वालों, हजरत अबू बकर का मामला क्या था? खलीफा वक्त थे। आज तो अगर कोई सभासद बनता है, थोड़ा सा अगर नेता का पद मिल जाता है तो कौम का सारा पैसा हड़प जाता है। मोहल्ले के लिए जितना माल आता है वो माल उसका नहीं होता। कयामत के दिन एक एक चीज का सवाल। और मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे प्यारे, हुकूकुल्लाह में कोताही मत करो, मगर उससे बढ़कर अल्लाह के बंदों के हक में कभी कोताही मत करो। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कयामत के दिन 4 आदमी आएंगे जिन्होंने 4 तरीके से रोजी कमाई होगी। मुसलमानों की दुकानों पर, मोबाइलों की दुकान पर जाकर, मुस्लिम की दुकान है और जाकर के उसमें गाने बजाने चिपों पे लोड करता है और उससे कमाता है। क्या इसी के लिए अल्लाह ने तुझे भेजा था? क्या इसी रविश के लिए तुझे भेजा था? नहीं नहीं, देख हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक अकबर का अमल क्या है। खलीफा वक्त है मगर बैतुल माल से खाना नहीं खाते। आपका एक गुलाम था, गुलाम सर से लेकर पैर तक मालिक की ममलूक होता है, अपने आका का माल होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का गुलाम जाता, दिन भर कमाता, कमाने के बाद रात को आता, आने के बाद खाना लाता, हजरत अबू बकर को पेश करता। हजरत अबू बकर पूछते मेरे गुलाम ये बताओ खाना कहां से लाए? सुभान अल्लाह, कहां से कमाया है तुमने माल और कहां से खरीदा है तुमने खाना? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का गुलाम जब पूरी डिटेल दे देता था, अबू बकर अपने हाथ में खाना लेता। एक दिन आप खिलाफत के बारे में सोच रहे थे, अचानक सोचते सोचते इतने मौह हो गए, इतने मशगूल हो गए, इतनी तवज्जो आपकी चली गई, गुलाम आया खाना, आपने एक लुकमा लिया और खा लिया। तवज्जो फरमाइएगा, लुकमा लिया और खा लिया। मिलाद में उसी वक्त दिल लगता है जब दिल इंसान का हराम से पाक होता है, और मिलाद मुस्तफा में पैसा भी उसी वक्त कबूल किया जाता है। इसलिए कि रब सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद किया। ऐसे मालों की जरूरत नहीं है रब को
जो नापाकी के साथ जुड़े हुए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के हाथ में खाना दे दिया, आपने एक लुक़मा मुंह में रख लिया। गुलाम भी बड़ा प्यारा था, अर्ज करने लगा सरकार आपका मामूल तो बहुत अलग था ना, हर दिन आपकी आदत थी पूछते थे, आज आपने पूछा भी नहीं। फरमाया हाँ जल्दी जल्दी बता खाना कहाँ से लाया है। आपके गुलाम ने कहा अर्ज किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया हूँ, पहले मैं मुसलमान नहीं था, मेरे पास कलमा इस्लाम नहीं था, तो जब मैं मुसलमान नहीं था ना तो मैं झाड़ फूक करता था, मैं झाड़ फूक करता था, यानी अंतर मंतर जो पढ़ते हैं उसको फूक फूक कर मैं लोगों को देता था, लोगों को आराम मिल जाता था। एक बंदे को मैंने यही झाड़ फूक की थी मगर उसने माल दिया नहीं था, वादा किया था, आज उसके घर वलीमा था, मैंने कहा मौका बड़ा अच्छा है, आज इसके घर में वलीमा है, आज इनकार नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे मेरा माल तो दे जो इस कलमा इस्लाम से पहले तूने मुझसे वादा किया था। उसने कहा हाँ मेरे पास माल तो नहीं है, ये मेरे घर में खाना बना है, वलीमे का खाना है, इसको लेकर के चले जाओ। कहा मैं वो खाना लेकर के आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत ईमानी चलाल में आती है। मैं पूछना चाहता हूँ हराम पर हराम खाने वाली कौम उसका हाल क्या होगा जिसके दिल में कभी हराम का लुकमा जाए मगर एहसास ना हो। इसीलिए तो हमारी नमाजें छूटती है, एहसास नहीं होता, हमारी ज़कात खत्म हो जाती है, हमारे दिल में खौफ नहीं होता। अमीर माविया की एक नमाज छूटी थी, इतना रोए थे, इतना रोए थे, इतना रोए थे कि अल्लाह ने आपको न जाने कितनी नमाजों का सवाब दे दिया था और दूसरे दिन शैतान ने आकर खुद बेदार कर दिया था। तवज्जो तो करो, हम तो हमारी कौम का हाल तो ये है कि सट्टे पर सट्टे लगाकर सोच तो सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की गैरत ईमानी जलाल में आ गया, हाथ की उंगलियां ली, इस तरीके से हलक में डाली और आप उसको पलटी करने लगे, कै करने लगे। मगर एक ही लुकमा तो था, पलटी तो उस वक्त होती है, तय उस वक्त होती है जब खाना ज्यादा खाया जाता है, मगर आपने तो एक ही लुकमा खाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ डालकर निकालने लगे। जब हाथ डालकर निकालने की कोशिश की मगर खाना नहीं निकला, रिवायत में आता है ये नसें आपकी फूल गई। कितना हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का तकवा और परहेजगारी, हराम से बचने की आदत देखे। आपने हाथ डाला, नसें फूल जाती है अबू बकर सिद्दीक अकबर की, करीब था कि आपका गला घुटने लगे, दम घुटने लगे। गुलामों ने कहा सरकार आप इतना रहम करें, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। एक कटोरा पानी लाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पानी पिया, कै निकाल दी, कै कर दी आपने, लुकमा बाहर आ गया। सबने अर्ज की सरकार एक ही लुकमा तो पेट में गया था, वो भी अब जाने में चला गया, आप इतनी सख्ती चाल पर क्यों कर रहे थे? तब मेरे मुस्तफा के सहाबी ने जवाब दिया था, ये जवाब तुम्हारे लिए भीतर से इबरत है, मेरे लिए भीतर से इबरत है। अरे अपने घरों के अंदर बैठकर टीवी चैनलों पर अपने घरों में ये मैच देखकर और मैच पर सट्टा लगाने वाली कौन सोचे, दुकानों में झूठ बोलकर पैसा कमाने वाली कौन सोचे, सूद देकर मुसलमानों से सूद लेकर पैसा कमाने वाली कौन सोचे। अबू बकर का अमल देखो और कहते अरे मैंने कोशिश इसलिए की है, मेरे सरकार को फरमाते हुए सुना है इन्नल्लाह ताला हर्रमल जन्नता अला कुल्ली जसदिन गुज़िया बिल हरामी, वो जिस्म कभी जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश हराम माल से। खौफ नहीं आता कभी दिल में, खशियत पैदा नहीं होती कभी दिल में कि रब्बे कदीर हमसे कल कयामत के दिन पूछ ले तूने औलाद की परवरिश किससे की है? अपनी औलाद को खिलाने के लिए तुझे रिश्ते हलाल नहीं मिला। एक आदमी अपनी साइकिल या बाइक पर बैठकर सब्जी बेच कर आए, कसम खुदा की उसको अल्लाह जन्नत अता फरमाए। और एक आदमी लाखों की कुर्सी पर बैठकर मुसलमानों के गले दबाकर सूद के जरिए अपने कारोबार को चलाए, अल्लाह उसको जहन्नम की तरफ भेज देगा। हजरत इमाम गजाली फरमाते एक नसीहत करते हुए, लोगों
युहशरुल अग़नियाउ अर्बाअता फ़िरक़, क़यामत के दिन ये मालदारों के लिए अमान नहीं है। आला हजरत ने अपने ऊपर कभी इतना माल रखा ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो जाए। आला हजरत कभी इतना माल नहीं रखते थे, सारा माल अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान को दे दिया करते। कब मैं इतना बरी रहूंगा कि क़यामत के दिन मेरे ऊपर ज़कात फर्ज तो ना हो। ये बुजुर्गों की रविश थी। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, सुन लीजिए मेरे प्यारे, जश्न ईद मिलादुन नबी के सबूत पर अल्हम्दुलिल्लाह लंबी लंबी तकरीरें इसी निजामाबाद में हुई है, मगर मैं सोच रहा हूं हम अपनी ग़िज़ाओं को भी पहले पाक कर लें, तभी तो ज़िक्र मुस्तफ़ा में दिल लगे। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, 4 लोग क़यामत के दिन पेश किए जाएंगे। एक वो होगा जिसने कमाया भी हराम, खर्च भी हराम में किया। एक वो होगा जिसने कमाया हलाल, कमाया हराम मगर खर्च हलाल में किया, दोनों हराम हराम वाले होंगे। एक वो होगा जिसने कमाया हलाल मगर खर्च हराम में किया। 3 हो गए। रब फरमाएगा तीनों को जहन्नम में डाल। अल्लाह को तुम्हारी हमारी क्या जरूरत है? वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह बेनियाज है और ये नहीं चलेगा। मौलाना क्या करें? अगर ये कारोबार छोड़ दे, हम जो फोटो बनाते हैं, स्टूडियो आजकल चलते थे, शादियों में मूवियां बनाते हैं, और इसके अलावा गाने बजाने वाले जो ढप्पालची किस्म के लोग होते हैं, शादियों में जिनका काम होता है गाना बजाना, अगर ये छोड़ देंगे रोजी कहां से आएगी? मैंने कहा उस रब पर ईमान बनता है जो अल्लाह चींटियों को बिलों के अंदर भी रोजी दे दिया करता है, समंदर के अंदर मछलियों को रोजी दिया करता है, जो रब इस बात पर कादिर है कि जानवरों को बगैर कमाए रोजी दे। तू हलाल जरिया तो निकाल, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकतों का रसूल। फरमाया तीसरा बंदा आएगा, हलाल कमाया मगर खर्च भी हलाल में ही किया। रब फरमाएगा तूने काय में खर्च किया? वो कहेगा मौला हलाल में किया। अल्लाह फरमाएगा हलाल में तो किया है मगर इसकी नमाजों का आलम देखो, नमाजें पढ़ी है, ज़कात दी है। देखा जाएगा, पता चलेगा ये फर्ज अदा करने वाला था, नमाजें भी पढ़ी थी। रब्बे कदीर फरमाएगा और देखो, और देखो, गौर किया जाएगा। रब कहेगा बता, नमाजें तो पढ़ी, फर्ज तो अदा किया, मगर तूने गरीबों का हक दिया कि नहीं? तुझ पर ज़कात फर्ज थी, दी कि नहीं? और अगर ज़कात भी दी थी, फितरा भी अदा किया था, तो तेरे पड़ोस में एक गरीब मर रहा था, कभी तूने जाकर के उसको देखा? मैं पूछना चाहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, काहे की जश्न ईद मिलादुन नबी, अगर तुम्हारा पड़ोसी रो रहा हो तो मुस्तफा की ईद की खुशियां मनाने से फायदा क्या है? तुम्हारे पड़ोस में किसी बेवा के सर पर दुपट्टा ना हो, किसी गरीब बच्ची के जिस्म पर एक जोड़ के अलावा दूसरा जोड़ी कपड़ा ना हो, और वो गुर्बत की जिंदगी गुजारती हो, फिर तुम्हारे ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने से फायदा क्या है? अरे मुस्तफा आए थे तो हजरत हलीमा की बकरियों को खुशी मिल गई थी, तो अगर जश्न ईद मिलादुन नबी का मुबारक महीना आए तो इस तरह मनाओ कि तुम ही खुश ना हो बल्कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे साथ खुशियों में शरीक हो। जब ये आखिरी शख्स बुलाया जाएगा, रब फरमाएगा देखो तो फकीर आ जाएंगे, सब मोहताज आएंगे, कहेंगे मौला इसने हमारे हक की अदा करने में कोताही की है। अल्लाह फरमाएगा इसको भी जहन्नम में डाल। मैं पूछना चाहता हूं, अरे गुनाह तो इस कदर हमारे पास है, हम 24 घंटे में हिसाब लगाए। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो होता है जो अपने नफ्स का हिसाब लेता है। पैसे हासिल का हिसाब लेने वाला, काउंटिंग करने वाला अक्लमंद नहीं होता। जरा गौर तो करो, अरे क्यों हर रिस्क हलाल को छोड़कर हराम में जाते हो? किस किस का जवाब दोगे? नमाज़ें नहीं है उनका जवाब दोगे, ज़कात नहीं है उनका जवाब दोगे, गीबतें करते हो उसका जवाब दोगे, बदनिगाही करते हो उसका जवाब दोगे, सताते हो उसका जवाब दोगे, ये सट्टे के जरिए कमाए हुए माल का जवाब दोगे, जुए के जरिए कमाए हुए माल का जवाब दोगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे हमारा आलम तो ये है, एक मच्छर का जख्म बर्दाश्त नहीं होता, किस किस गुनाह का जवाब दोगे? किस किस चीज का हिसाब दोगे? इसलिए मेरे प्यारे अपने दिल में ये अहद कर लो, हम रिस्क हलाल खाएंगे, रिस्क हलाल कमाएंगे,
जब रिस्क हलाल कमा कर रिस्क हलाल खाओगे तो याद रखना नमाजों में दिल भी लगेगा, ज़कात की अदायगी पाबंदी से करोगे, फितरात की अदायगी पाबंदी से करोगे, फिर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओगे ना तो मेरे मुस्तफा मदीने से कहेंगे ये मेरे उन उम्मतियों का आलम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं और मुझे भी याद कर रहे हैं और इस हाल में याद कर रहे हैं कि इनकी ज़बानें हराम खाकर नहीं आई है, हलाल खाकर आई है। अब मैं किसी के बारे में नहीं जानता, एक आम बात मैंने कह दी, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए और मुझे इंशाअल्लाह 3 दिन और गुफ्तगू करना है। इंशाअल्लाह अगले दिन अगले मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, मगर कुछ बातें जो बातें चुभती हैं, हाँ मस्जिद गौसिया में इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। बस आज के लिए इसी पर आप समझें, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़े, रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हलाल खाएं। इमाम नौवी रियाजुस सालिहीन में एक हदीस तहरीर फरमाते हैं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अगर रिस्क हलाल का एक भी लुक़मा तुम मोहब्बत से अपने बीवी के मुंह में रखते हो तो अल्लाह ताला उस एक लुक़मे के बदले में तुम्हें एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह मिटा देता है। परवरिश करो बच्चों की, मगर हलाल खिलाकर, ताकि आगे चल के ना फरमान ना हो, बदकार ना हो, नमाजी बने, वफादार बने, तकवा शिआर बने। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।